संबंध, जैसे हमने पीछे के टॉपिक में पढ़ा कि संबंध एक शर्त है और जो समुच्चय के अवयव इस शर्त को पूरा करते हैं उनमें संबंध होता है, और जो इस शर्त को पूरा नहीं करते या वे अवयव जो इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते उनमें संबंध नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेकर चलता हूँ कि संबंध का एग्जाम्पल देखेंगे। पहले अपन संबंध की बात कर लें कि संबंध क्या है। एक शर्त है, एक कंडीशन है जो आर दो समुच्चयों के बीच में परिभाषित होती है, आर ए टू बी। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है रिलेशन। समुच्चय ए बराबर मैंने अवयव ले लिए दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये एक समुच्चय ए के अवयव है। फिर समुच्चय बी ले लिया मैंने, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, शुरुकर्ती और मांडवी। इसमें 7 अवयव हैं। अब यहां आर ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित है कि अक्ष बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, और अक्ष और वाई में संबंध है अक्ष आर वाई, जबकि अक्ष ये संबंध जो है वो है पति होने का संबंध है अक्ष आर वाई में, कि अक्ष आर वाई में संबंध है पति होने का। अब हमें ये देखना है कि पहला जो समुच्चय है वो पुरुषों का है, दूसरा जो समुच्चय है वो औरतों का है। अब कौन किसका पति है? अगर जो इस शर्त को पूरी करता है, जो दो अवयव समुच्चय ए के और समुच्चय बी के ये सब अवयव हैं, तो समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के अवयव के साथ मिलकर इस शर्त को पूरी करता है। कौन सी? पति होने की शर्त को पूरी करता है, तो उनमें संबंध है। और इस शर्त को जो अवयव पूरा नहीं कर पाएंगे उनमें कोई संबंध नहीं होगा। जैसे अब यहां देखते हैं कि राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो देखो आर में कौन कौन से अवयव आएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि दशरथ आर कौशल्या, दशरथ और कौशल्या में संबंध बनेगा। फिर दशरथ कैकेयी के भी पति थे, तो दशरथ पति हैं आर किसके? कैकेयी के। फिर दशरथ पति हैं किसके? तो आर सुमित्रा। फिर देखना राम किसका पति है? तो राम सीता का पति था, तो राम और सीता में संबंध हो गया, ये शर्त पूरी होती है। फिर
भारत किसका पति था? तो भारत की पत्नी का नाम था, वो था मांडवी। भरत और मांडवी में रिलेशन, भरत और मांडवी में रिलेशन है। फिर भरत लक्ष्मण किसका पति था? तो लक्ष्मण उर्मिला का पति था, तो आर उर्मिला। फिर शत्रुघ्न की वाइफ का क्या नाम था? शत्रुघ्न की जो पत्नी थी उसका नाम था सुकर्ति, आर सुकर्ति। तो शत्रुघ्न और सुकृति में संबंध है। अब दशरथ आर कौशल्या। अब आर को यदि हमें लिखना है, संबंध आर हमें लिखना है, तो आर कर्मित युग्मों को, क्योंकि प्रत्येक संबंध में एक कर्मित युग्म आता है, पहले पति है फिर पत्नी है। क्योंकि यहां संबंध अक्ष आर वाई में क्या है? पति का है, कि अक्ष पति है किसका? वाई का। अक्ष किससे संबंधित है? ए से, और वाई किससे संबंधित है? बी से। इसलिए यहां जो समुच्चय बनेगा, संबंध आर का जो समुच्चय बनेगा, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर कर्मित युग्मों का समुच्चय होगा। तो आर में कैसे कर्मित युग्म होंगे? दशरथ, कौशल्या, ये पहला कर्मित युग्म होगा। फिर दशरथ, कैकेयी, ये दूसरा कर्मित युग्म होगा। तीसरा होगा दशरथ, सुमित्रा, चौथा अवयव इसमें होगा राम, सीता। पांचवा कर्मित युग्म होगा भारत, मांडवी। छठा कर्मित युग्म होगा लक्ष्मण, उर्मिला, और सातवां होगा शत्रुघ्न और सुकर्ति। अब ये संबंध आर है, दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न सुकर्ति। अब देखो, आर एक रोस बी का उपसमुच्चय है, तो आर सबसेट एंड इक्वल टू एक रोस बी। एक रोस बी का उपसमुच्चय क्या है? आर है। अगर ए और बी के जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे या कार्तीय गुणन करेंगे, तो दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, दशरथ सीता, दशरथ उर्मिला, दशरथ सुकर्ति, दशरथ मांडवी, इस तरह से इनका कार्तीय गुणन आएगा। तो ये सब जितने भी कर्मित युग्म इसमें आए हैं, किसमें? आर में, वो सब किसमें होंगे? एक रोस बी में विद्यमान होंगे। इसलिए आर सबसेट एंड इक्वल टू एक रोस बी। तीसरी बात कि आर का प्रांत क्या होगा? यहां हम ले कि आर का प्रांत क्या है, तो आर का प्रांत देखना, कौन से अवयव आर के प्रांत होते हैं? आर में पहले स्थान पर आने वाले अवयव आर का प्रांत कहलाते हैं। तो आर का प्रांत हो गया भाई, पहले स्थान पर कौन कौन से अवयव हैं? दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ 3 बार आया, लेकिन एक बार आएगा इसमें। तो दशरथ, राम, भारत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये हो गया आर का प्रांत, आर का परिसर। आर के परिसर में दूसरे स्थान पर जो अवयव आएंगे वो अवयव क्या होंगे, आर का परिसर होंगे। तो आर का परिसर हो गया, वो आ गया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकृति। ये आ गया आर का परिसर। तो आर कर्मित युग्मों के रूप में संबंध है, वो कर्मित ऑर्डर पेयर के रूप में डिफाइन होगा। और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आर का डोमेन होगा। जितने भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सब आर के डोमेन होंगे। और आर का रेंज तृतीय नंबर पे या सेकंड नंबर पे ऑर्डर पेयर में सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उन सब का समुच्चय आर का परिसर कहलाएगा। अब देखो आर ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या निकालें। इज इक्वल टू 2 की पावर mn होती है। तो देखो एन ए या ऑर्डर ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट ए, ओ ए में कितने अवयव हैं, ओ ए में अवयव हैं 5। दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये किसमें है, समुच्चय ए के अवयव है और इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो ऑर्डर ऑफ ए is equal to 5 and order of B is equal to 7। अब इस A से B में इन दोनों समुच्चयों में कुल कितने डिफाइन रिलेशन होंगे, जो कंप्लीट टोटल जो रिलेशन कितने डिफाइन होंगे वो होंगे, देखो 2 की पावर 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 35 रिलेशन। इन दोनों समुच्चयों में ए से बी में टोटल जो रिलेशन है वो 2 की पावर 35 डिफाइन होंगे। 2 की पावर 35, यहाँ एम क्या है, पहले सेट ए का ऑर्डर है, कोटि है, समुच्चय ए की कोटि है 5, समुच्चय बी की कोटि है 7। कोटि क्या होती है, किसी समुच्चय में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को कोटि कहते हैं। तो यहाँ समुच्चय ए में कुल कितने अवयव हैं, 5, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। इसको एन ए भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, कोटि ए की कोटि 5, बी की कोटि 7। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 7। अब ए से बी में अरिक्त अनइम्पटी रिलेशंस का नंबर कितना होगा, तो वो होगा 2 की पावर 35 माइनस 1।
अनएम्पटी रिलेशंस कितने डिफाइन होंगे? 2⁵ माइनस 1। तो ये रिलेशन है, रिलेशन एक शर्त है, जिस शर्त को दिए गए समुच्चय के अवयव सेटिस्फाई करते हैं उनमें रिलेशन होता है, जो सेटिस्फाई नहीं करते हैं उनमें रिलेशन नहीं है। जैसे देखो, दशरथ और सीता में पति होने का रिलेशन नहीं है। दशरथ और उर्मिला ये पुत्र वधू का रिलेशन बन जाएगा या ससुर का रिलेशन बन जाएगा। तो जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के आधार पर ही हमें उनमें संबंध स्थापित करना है। अदरवाइज अगर वो उसको सेटिस्फाई करते हैं तो उनमें रिलेशन है, अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो उनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ हम ये भी दर्शा सकते हैं कि दशरथ और सीता में दी गई कंडीशन के हिसाब से कोई संबंध नहीं है, या दशरथ सीता जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस संबंध से संबंधित, इस शर्त से संबंधित नहीं होगा, इस संबंध से संबंधित नहीं होगा। यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस रिलेशन से संबंधित नहीं होगा, बिलोंग्स टू आर। अब हम देखते हैं कि प्रतिलोम संबंध किसे कहते हैं। प्रतिलोम संबंध यदि R A to B में डिफाइन है तो R इनवर्स जो इस रिलेशन का इनवर्स है, R इनवर्स B to A में डिफाइन होगा R इनवर्स B to A में डिफाइन होगा। If R define A to B, then R इनवर्स इसका प्रतिलोम संबंध R इनवर्स B to A में परिभाषित होगा और R का प्रांत इज इक्वल टू R इनवर्स का परिसर, R इनवर्स का परिसर, और R का परिसर इज इक्वल टू R इनवर्स का प्रांत। If a relation defined A to B, then the inverse relation is defined in B to A, and the domain of R is equal to range of R inverse, and range of R is equal to domain of R inverse। तो जैसे उदाहरण में हमने एग्जांपल लिया था, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, उसमें R था दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, इस तरह के अवयव थे अपने पास उस आर में डिस्टेंस थे। तो अब ये उल्टा हो जाएगा, आर इनवर्स होगा तो वो कैसे हो जाएगा, आर इनवर्स लिखा जाएगा, कर्मित युग्म चेंज हो जाएगा, ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, जो एलिमेंट पहले स्थान पे है वो दूसरे स्थान पे चला जाएगा और जो दूसरे स्थान पे है वो पहले स्थान पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कौशल्या दशरथ। कैकेयी दशरथ।
क्योंकि पति का इन्वर्स क्या होता है? पत्नी। तो यहां ये इन्वर्स में आ जाएगा और संबंध क्या हो जाएगा? पत्नी होने का, कि कौशल्या किसकी पत्नी है? दशरथ की। कैकेयी किसकी पत्नी है? दशरथ की। इस तरह से जो आर है वो आर इन्वर्स हम निकालेंगे तो उसमें ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर पेयर जो ए बी है वो कन्वर्टेड हो जाएगा किसमें? ए बी बिलोंग्स टू आर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। यदि ए बी का संबंध आर से है तो बी ए का संबंध किससे होगा? आर इनवर्स से होगा। तो ऐसे इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम रिलेशन को समझ सकते हैं।